प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी मिथिला को दिया सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी महासेतु का किया लोकार्पण। 86 साल बाद रेल रूट से सीधे जुड़ गया कोसी और मिथिला। 1934 के भूकंप ने कोसी और मिथिलांचल को कर दिया था दूर। महज 22 किलोमीटर के लिए लोग काटते थे 300 किलोमीटर का चक्कर। 86 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने करवा दिया कोसी मिथिला का मिलन। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 जून 2003 में रखी थी नींव। सुपौल के निर्मली स्टेशन पहुंचकर वाजपेयी ने रखी थी आधारशिला। यूपीए सरकार के 10 साल के शासन में काम हो गया था धीमा। वाजपेयी के सपने को आखिरकार नरेंद्र मोदी ने कर दिया पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कोसी और मिथिलांचल की जनता को बड़ी सौगात दी है। 86 साल पहले 1934 के भीषण भूकंप में रेल पुल के टूट जाने से कोसी और मिथिलांचल दूर हो गए थे। कोसी और मिथिलांचल के लाखों लोगों को महज 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 300 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता था। लेकिन कोसी और मिथिला के लोगों के इस दर्द को दशकों तक कांग्रेस ने दूर करने की कोशिश तक नहीं की। पहली बार लोगों की उम्मीदें तब जगी जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 जून 2003 को रेल महासेतु की नींव रखी थी। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने कोसी और मिथिला के इलाके को जोड़ने के लिए वाजपेयी के सपने को पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाकर सवारी गाड़ी को सुपौल स्टेशन से रवाना किया। सरायगढ़ जंक्शन से कोसी रेल महासेतु होकर ये सवारी गाड़ी आसनपुर, कुपहा, हॉल्ट और सरायगढ़ से होकर राघोपुर स्टेशन पहुंच गई। अब हर रोज इसी तरह से ट्रेन से कोसी के लोग मिथिलांचल और मिथिला के लोग कोसी बड़ी आसानी से आ सकेंगे। से आसनपुर कुपा और आसनपुर कुपा से राघोपुर एवं राघोपुर से वापस सुपौल आएगी। कल से रेगुलर ट्रेन चलेगी जो सुबह सहरसा से चलेगी और यहाँ पे 7:55 में पहुँचेंगे। यहाँ से 8 बजे खुलेगी। उसकी डिटेल समय सारणी सभी जगह पे लगा दी गई है। उसके हिसाब से कल से रेगुलर या नियमित सेवा कल से आरंभ होगी। वहीं इस रेल महासेतु के उद्घाटन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों को महज 22 किलोमीटर पहुंचने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी थी। मोदी ने कहा, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को रेल परियोजना की देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथ पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को भी इस प्रोजेक्ट में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, भूकंप की भीषण आपदा ने 9 दशक पहले मिथिला और कोसी क्षेत्र को बांट दिया था। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे और अटल जी प्रधानमंत्री, तब कोसी रेल मेगा ब्रिज की कल्पना की गई थी। लेकिन अटल जी की सरकार चली गई और परियोजना राजनीति की भेंट चढ़ गयी। कुल 86 साल के बाद लोगों के सपने पूरे हो गए। ट्रेन के चलते ही आम लोगों ने हाथ हिलाकर और नारेबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रेल परियोजनाओं को जनता को सौंप दिया। पीएम ने कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी विद्युतीकरण योजना का किया उद्घाटन। पीएम ने भागलपुर शिवनारायणपुर के बीच विद्युतीकरण योजना का किया लोकार्पण। लखीसराय के किऊल नदी पर रेल पुल और हाईटेक इंटरलॉकिंग के काम का आगाज। 1934 के भूकंप ने जो कोसी और मिथिला के बीच रेल लिंक को खत्म कर दिया था, उसे पूरा करने का श्रेय निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार को जाता है। इस रेल मेगा ब्रिज की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी और इस मेगा प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजाम पर पहुंचाया। कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर एक रेल ब्रिज बनाने में 86 साल क्यों लगे। आखिर क्यों यूपीए के 10 साल के शासनकाल में इस रेल महासेतु के काम में प्रगति नहीं हुई थी। अगर कांग्रेस ने उन लोगों का दर्द महसूस किया होता तो महज 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 300 किलोमीटर का चक्कर लगाते, तो इस पुल को बनने में 9 दशक नहीं लगते। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।